नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का महामुकाबला है। ऐसे में सभी दल, खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, पूरी तरह से चौकन्ने हैं। दोनों दल ये बात बखूबी जानते हैं कि एक भी चूक उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। ऐसे में हर सीट पर जीत के लिए कड़ी कसरत हो रही है। वैसे कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में है, इसलिए वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इनमें सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल की सीटें हैं। कहा जा रहा है कि यहां की 16 सीटों में से कुछ पर बसपा भी मजबूत है, जिसके कारण मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। मुरैना जिले की जौरा भी उन सीटों में से एक है जहां चुनावी टक्कर त्रिकोणीय है। 2018 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन से यहां उपचुनाव हो रहा है, जहां कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी से ही नहीं बल्कि बसपा से भी निपटने की चुनौती होगी। जौरा की जंग कितनी दिलचस्प रहेगी, इस पर तो आज हम बात करेंगे ही, साथ ही चलेंगे बमोरी विधानसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की सियासी किस्मत और सिंधिया जी की साख दांव पर लगी है। दरअसल सिंधिया के इशारे पर ही सिसोदिया ने कमलनाथ सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया था। वहीं अब जब बमोरी में उपचुनाव होना है तो महेंद्र सिंह सिसोदिया मैदान में है। इन्हें अगर मंत्री की कुर्सी पर जमे रहना है तो हर हाल में जीतना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से दल बदल को लेकर सिसोदिया के खिलाफ माहौल बना रही है, उसमें अगर वो कामयाब रही तो बमोरी की बाजी कांग्रेस के हाथ भी लग सकती है। खैर, बमोरी के चुनावी रण में क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं जौरा, जहां उपचुनाव की जंग जोरदार होती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश की जौरा वो सीट है जहां बीजेपी को आजादी से बाद से लेकर अब तक सिर्फ एक बार सफलता हाथ लगी है। 2013 में यहां बीजेपी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 5 साल बाद यानी 2018 में उसे फिर हार का मुंह देखना पड़ा। पिछली बार बनवारी लाल शर्मा ने कांग्रेस को 15,000 मतों से विजय दिलाई, लेकिन उनका निधन होने की वजह से जौरा में अब उपचुनाव होने जा रहा है। मुकाबले में बीजेपी से वही प्रत्याशी मैदान में है जो 2018 चुनाव हार गए थे। पिछली बार बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने उपचुनाव में नए प्रत्याशी के रूप में पंकज उपाध्याय पर भरोसा जताया है। वहीं बीएसपी से सोनेराम कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। जौरा की जंग पर चर्चा शुरू करें, आइए उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मुरैना वो जिला है जहां की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बाजी मारी थी, लेकिन अब जिले की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिले की जौरा एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अपने 2018 वाले प्रत्याशी यानी सूबेदार सिंह को फिर मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में सूबेदार सिंह तीसरे पायदान पर थे। वहीं 2018 का चुनाव करीब 15,000 मतों से जीतने वाली कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने सोनेराम कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया। बहुजन समाज पार्टी के उपचुनाव लड़ने से जौरा की जंग त्रिकोणीय मानी जा रही है। इस सीट पर 1998 से लेकर अब तक का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं कर सकी। 1998 से लेकर 2018 तक कांग्रेस और बसपा ने 2-2 बार चुनाव जीता, जबकि बीजेपी को सिर्फ एक बार सफलता मिली। 2013 में बीजेपी के टिकट से सूबेदार सिंह ने चुनाव जीता था। देखा जाए तो इस सीट पर अब तक सबसे कमजोर बीजेपी रही है। हालांकि तब और अब के हालातों में काफी अंतर है। जौरा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली हैं। बात अगर समस्याओं की करें तो विधानसभा क्षेत्र में इनकी कमी नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। स्कूलों में शिक्षकों की कमी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बदहाल है। उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। यहाँ शुगर मिल बीते 10 साल से बंद पड़ी है। क्वारी नदी से डैम बनाकर पानी लाने की योजना 2015 और 16 से लगातार कागजों में ही दौड़ रही है। जगह जगह अतिक्रमण है। इसके अलावा अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब ऐसी सूरत में जौरा विधानसभा क्षेत्र के करीब
2.25 लाख मतदाता किस दल के प्रत्याशी को अपना माननीय चुनते हैं, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जौरा की जंग कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ग्वालियर चंबल अंचल के हमारे ब्यूरो हेड विनोद शर्मा, और जौरा से हमारे सहयोगी ऋषिकेश शर्मा भी रहेंगे। साथ ही फोन पर जुड़ेंगे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के प्रत्याशी और वहां के क्षेत्रीय नेता। तो शुरुआत करते हैं पहले ऋषिकेश, आपसे ही जाने क्या स्थिति है जौरा में, और क्या ब्राह्मण मतदाता जो कहते हैं कि सबसे अधिक है और मुस्लिम भी प्रभावी है, तो क्या इन दोनों का गठजोड़ हो पा रहा है? क्योंकि वहां दल बदल का मुद्दा नहीं है, वहां बनवारी लाल जी के निधन से सीट खाली हुई है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ दल बदल का मुद्दा इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन यहाँ विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी है। चाहे विकास शुगर मिल को लेकर हो, या यहाँ सड़कों को लेकर हो, बिजली पानी को लेकर हो, समस्या जबकि तक बनी हुई है। नगर पालिका का कोई सफाई कर्मचारी सफाई करने रही है, मुद्दे काफी हैं। शिक्षा को लेकर भी मुद्दे हैं जो कि ये मुद्दे तो हैं विकास के मुद्दे, लेकिन ये विकास के मुद्दे हैं तो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो वहां के मतदाता बीजेपी को चाह रहे हैं या वो बदलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से आ जाए तो विकास हमारा होगा? बिल्कुल, ये वोटरों ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से दल बदल का जो मुद्दा है वो प्रदेश स्तर का मुद्दा है, और वो भी काफी हद तक वोटरों के मन में घर कर गया है। वो भाजपा के बिल्कुल खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के मन बना लिया है। और भाजपा के जो पहले जो 2018 में जो प्रत्याशी थे वो हार चुके थे और बनवारी लाल शर्मा जीते थे, क्योंकि उनका निधन असमय हो गया था, दोबारा चुनाव होना है। तो यहाँ मन बना लिया है। वैसे त्रिकोणीय मुकाबला जौरा में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ जो सीधी टक्कर होनी है वो भाजपा और कांग्रेस में ही होनी है। और यहाँ का जो वोटर है, मतदाता है, वो विकास को लेकर बहुत ही जागरूक है, और वो विकास ही उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, न कि कोई प्रदेश स्तर का ऐसा कोई मुद्दा। चलो, मुस्लिम मतदाता कितने हैं लगभग? जी, मुस्लिम मतदाता कितने हैं लगभग? मुस्लिम मतदाताओं की बात की जाए तो लगभग 12,000 मुस्लिम मतदाता हैं जो यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चलिए ऋषिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी दी है। हमारे साथ पंकज उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है। पंकज जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी पंकज जी, देखिए सरकार बीजेपी की है और सिंधिया जी भी साथ में हैं अब उनके, तो सिंधिया जी का भले ही थोड़ा बहुत प्रभाव हो, लेकिन वो जनता, पब्लिक, वोटर उनकी तरफ मोल्ड हो सकते हैं, और विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अभी बीजेपी की सरकार है तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देना चाहिए। इन स्थितियों में आप किस तरह से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई विकास का मुद्दा है। जी, एक ही मुद्दा है, उन्होंने विधायकों ने जो गद्दारी करी है, बीजेपी ने षड्यंत्र रच के लोकतंत्र की हत्या करी है जी, उसका जनता जवाब देगी। और 10 नवंबर को बीजेपी हटेगी और कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएगी जी। अगर विकास ही मुद्दा होता तो 15 वर्ष की सरकार शिवराज सिंह चौहान की इतनी बुरी तरह गिरती नहीं, पहली बात जी। दूसरी बात कि ये लोग झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और लगातार बोलते हैं जी। ये लोग कभी भी सच्चाई का साथ नहीं देते। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है, जनता समझ चुकी है। 28 विधानसभा, लेकिन वो सीट तो बनवारी लाल जी के निधन से खाली हुई है ना? एक सीट खाली हुई है आपकी मैंने जौरा सीट उनके निधन से खाली हुई, तो वहाँ कैसे माहौल बदलाव का मुद्दा हो सकता है? चुनाव जैसा है भैया जी, उपचुनाव का माहौल नहीं है, चुनाव का माहौल है जी। जनता ने कमर कस ली है कि लोकतंत्र के हत्यारों को माफ नहीं किया जाएगा। तो वहां तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरह से दल बदल का मुद्दा वहां आ गया। आदरणीय जी, 28 विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव सरकार बनाने का या सरकार में रहने का चुनाव हो गया अब जी। जी, ये चुनाव एक विधानसभा चुनाव नहीं है जी। अगर 28 सीटों में से हम 25-26 जीतेंगे तो सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस की बनेगी जी, बिल्कुल बनेगी। अगर 25 जीत गया तो ये चुनाव सरकार बनाने का है, ये उपचुनाव नहीं है भैया जो 1-2 सीटों का होता था जी जी।
बिल्कुल। पंकज जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। रमेश जी। नहीं, मोटे तौर पर जो जौरा का खास तौर से मुद्दा है, उसमें पिछली बार जो कांग्रेस को जीत मिली थी वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की जो हवा थी उसके कारण मिली थी। अब ज्योतिरादित्य भाजपा में चले गए, तब इस सारे माहौल को आप कैसे उत्तर दे पाएंगे? माहौल उनकी हवाई उड़ी हुई है, सिंधिया जी की हवाई उड़ी हुई है। इसके पहले 2013 में भी वही थे जी। तो ऐसा क्या हुआ कि 2018 में इतनी सरकार आई, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कोई हवा नहीं थी। और ये आपको 10 नवंबर को स्पष्ट आपको प्रतीत हो जाएगा कि किसकी हवा चल रही है। कांग्रेस पार्टी है, किसी चेहरे पे चुनाव लड़ती है। जी बिल्कुल। पंकज जी, हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला जी भी हैं, जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो भी हैं हमारे साथ। आपकी आवाज भी उन्होंने सुनी है। आप रुकिएगा, मैं उनसे बात कर लेता हूं, फिर उनने क्या कहा उसका उत्तर मैं आपसे लेता हूं। राजेंद्र शुक्ला जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूं, स्वराज एक्सप्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। राजेंद्र शुक्ला जी, पंकज जी का कहना है कि बदलाव की बयार है। बदलाव की बयार मतलब इस तरह से कि जिस तरह से 25 विधानसभा क्षेत्रों में दल बदल का मुद्दा हावी है, तो जौरा में भी हावी हो गया है, जबकि वहां दल बदल हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? और उनका कहना है कि सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं है। अब ये तो आप 10 तारीख को देखेंगे, सिंधिया जी के प्रभाव कितना है जी, और उनके प्रभाव वाली सीटें, अधिकांश सीटें बीजेपी जीतेगी जी। अधिकांश, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। अब उनको पता नहीं कैसे लग रहा है। राजेंद्र जी, वैसे वो बीजेपी वहां चुनाव एक आध बार छोड़ दे तो बीजेपी जीती नहीं है चुनाव, या तो कांग्रेस बीएसपी इस तरह जीती रही है। माने वहां के मतदाताओं का मन बीजेपी के पक्ष में नहीं रहता रहा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। वहां के मतदाताओं को मत रहता है सिंधिया जी के साथ जी। सिंधिया जी चूंकि बीजेपी में है तो बीजेपी के साथ है। नहीं तो सिंधिया जी तो 2013 में भी आपके साथ थे। 2013 सिंधिया जी 2013 में भी नहीं साथ थे, लेकिन उसमें क्या है कि बीच में दिग्विजय सिंह जी का नाम आ जाता था, इसीलिए मतदान के खिलाफ मतदान कर दिया। दिग्विजय सिंह जी से नाराजगी पूरे मध्य प्रदेश में रहती है। रमेश जी हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, साथ में है, पैनल में है, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी सवाल कर सकते हैं। रमेश जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, आमतौर पर जौरा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, इसमें अगर सेंध लगाई थी तो बसपा ने सेंध लगाई हुई है, तो मोटे तौर पर बसपा का फिर ये उम्मीदवार है। और अगर आप एक बार जीते भी हैं पिछले कई वर्षों में, तो मुश्किल से 2,500 वोटों से जीते हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार आप जीत का दावा कर रहे हैं? विशेषकर कांग्रेस को जो प्रत्याशी के निधन का वो सहानुभूति भी उनको मिलना है, दूसरा आपका कैंडिडेट हारा हुआ कैंडिडेट है, उसके बाद आप जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? नहीं, जीत का दावा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक तो वरिष्ठ नेतृत्व उसमें बहुत फोकस किए हुए है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, श्रीमंत सिंधिया जी, सारे लोग। और श्रीमंत सिंधिया जी का एक अलग से अपना आधार है वोटर में जी, और वो उनका बड़ा ग्लैमर है जी, उनके कारण ही जीतेंगी जी। लेकिन राजेंद्र जी, पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से शुगर फैक्ट्री वहां बंद पड़ी है, क्वारी घाट में डैम बनने का लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा, कागजों में है वो केवल। ऐसी स्थिति में विकास का मुद्दा भी जनता के मन में है। हमारे ऋषिकेश शर्मा जी ने बताया विकास का मुद्दा वहां बहुत बड़ा प्रभावी है, तो ये तो फिर आपके विरोध में जाता है। 15 साल से आपकी सरकार है। देखो, शुगर फैक्ट्री का जहां तक सवाल है, शुगर फैक्ट्री का कमिटमेंट तो कमलनाथ जी ने भी किया था, वो भी चालू नहीं कर पाए जी। उनने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम शुगर फैक्ट्री चालू करेंगे। रही विकास की बात, तो नेत्री का पुल, सिकरौदा का पुल, अटार घाट का पुल, ये सब 2 तो चालू हो गए, तीसरा भी कंप्लीट होने को है जी। और तमाम सड़कें बनी है। विकास कार्य तो बहुत हुआ है। तो हम तो शुगर मिल की बात कर रहे हैं और क्वारी डैम में, क्वारी नदी में जो डैम बना है उसकी बात कर रहे हैं, जो जनता से सीधे जुड़ा है। नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। पर शुगर फैक्ट्री जहां तक बात है, वो तो इनने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। इसे तो 15 साल रहे, ये 15 महीने रहे, आप 15 साल रहे। नहीं, वो बात ठीक है, 15 साल में कोई परिस्थिति ऐसी रही कि वो नहीं हो पाई चालू। जी जी, ये इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, कोई ऐसी कोई परिस्थिति रही होगी। चलिए, लक्ष्मीनारायण दुबे जी हमारे साथ हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है, कैलारस के हैं, वो जौरा से भी जुड़ते। लक्ष्मीनारायण जी,
हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला जी हैं। उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा और सबसे बड़ा सिंधिया जी का वहां जादू चलता है और सिंधिया जी का जादू अब बीजेपी के साथ है, तो इसलिए उनकी जीत पक्की है। नहीं, सिंधिया जी का मुद्दा 2013 में जब कांग्रेस क्यों नहीं जीती, सिंधिया जी थे जब भी तो सिंधिया जी थे ना कांग्रेस में जी। ये तो कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं जी, कांग्रेस के जो कार्य रहे हैं, जब सरकारें रही हैं जी, उससे जनता प्रभावित रहती है जी। इनकी सरकार 15 साल रही भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन कौन से पूरे किए? जो हमारे क्षेत्र का मेन मुद्दा है शक्कर कारखाना, तो इनकी सरकार आते ही बंद हो गया। शक्कर कारखाना बंद हो गया, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन देखिए इसके पहले सिंधिया जी के ही कारण 15,000 मतों से बनवारी लाल जी जीते थे पहली बार। नहीं, वो तो सिंपैथी थी, और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, शिवराज सिंह की जो 15 साल की सरकार रही, उनके कुशासन से जनता त्रस्त हो गई थी, तो उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया था जनता ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने की जनता चाह रही थी वहां से ग्वालियर चंबल से, और सिंधिया जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये कोई कारण नहीं है कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री नहीं बने। कांग्रेस पार्टी में चेहरा पहले घोषित होता ही नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी तो पार्टी के नाम से चुनाव लड़ती है, इसीलिए उम्मीद में जिताया था वहां से ग्वालियर चंबल में इतनी सारी सीटें। नहीं, ऐसा नहीं जी। ऐसा थोड़ी है, किसी व्यक्ति के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं, पार्टी के नाम पे वोट मिलते हैं। यहाँ तो रमेश जी, हमारे क्षेत्र में अभी भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, और जब परिणाम आएंगे, जब आप देखना, बहुत हजारों मतों से प्रत्याशी जीतेगा। जो हमारा प्रत्याशी है पंकज उपाध्याय, उस पर कोई आरोप भी नहीं है जी। तो क्यों उन पे आरोप है? सूबेदार जी पे आरोप है क्या? सूबेदार जी सिंह पे तो आरोप है। क्या आरोप है? पत्नी पे FIR है। किस बात का? वो एक उनका वो चलता है ना, मार्केटिंग सोसाइटी, हाँ, उसमें घोटाला हुआ है, KCC बनी थी, उसमें फर्जी FIR है 2-3 उनकी पत्नी पे है। चलिए, तो बेदाग है वो आपके प्रत्याशी? हमारे यहाँ तो सब लोगों को पता है उस मामले में। लक्ष्मीनारायण जी हमारे साथ, राजेंद्र शुक्ला जी भी है जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी है, वो आपकी जो भी आपने कहा है वो सुना है। राजेंद्र जी, लक्ष्मीनारायण जी का कहना है कि पंकज उपाध्याय पूरी तरह से बेदाग प्रत्याशी है, जबकि आपके जो प्रत्याशी है उनकी पत्नी पे कई तरह के आरोप लगे हैं। FIR हुई थी, जांच हुई, जांच में क्लीन चिट उनको मिल गई है। कोई भी FIR का मुद्दा जांच में प्रमाणित नहीं हुआ है जी। उनकी पत्नी के खिलाफ झूठी FIR हुई थी, वो समाप्त हो चुकी है। और रही इनके कांग्रेस उम्मीदवार की, तो अखबारों में छपा है, कौन सा वो सीट्स वाला मामला है, उसमें चला है सभी उनके भाई किन किन पे FIR हुई है इंदौर में। कौन सी सीट? सभी अखबारों में छपा है। कौन सा मामला? कोई FIR हुई है 420 की फॉर्जरी की। लक्ष्मीनारायण जी क्या? भास्कर में छपा, इंदौर से छपा, भास्कर में, भोपाल से छपा जी। लक्ष्मीनारायण जी, ऐसा कोई था कुछ? लक्ष्मीनारायण जी जी बताएं। जी, राजन जी कह रहे हैं कि उन पे 420 का प्रकरण दर्ज है उनके लोगों पे। नहीं, तो ऐसा ही है, चुनावी मुद्दे बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, ये बता दीजिए लक्ष्मीनारायण जी कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है वहां पे जौरा में? मुख्य मुद्दा यहाँ पे जौरा में, हाँ, जनता क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की जी, कांग्रेस की सरकार गिरी, और जो सरकार जनता के हित में निर्णय लेके अच्छा काम कर रही थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ 300 रुपए से 600 रुपए। कहाँ कर्ज माफ हुआ? कर्ज कहाँ माफ हुआ? हमारे यहाँ तो माफ हुआ है ना, हमारे यहाँ कुछ हुआ? देखिए 35,000 करोड़ रुपए चाहिए था कि पूरा कर्ज माफ करने के लिए, और कमलनाथ सरकार ने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। देखो, सिस्टम से होता है कर्ज माफी, एकदम तो किसी का भी नहीं कर सकते हैं जी। सिस्टम से तो चलेगा कर्ज माफी का, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जून के बाद वो भी होना चाहिए 2 लाख वाले, लेकिन जब तक सरकार चली गई। चले, ये शुगर मिल बंद पड़ी है, कोयरी नदी में डैम बनना है लंबे समय से, क्या ये भी मुद्दा आपने रखा है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो ये करवाएंगे? सरकार बनेगी तो निश्चित प्रयास करेंगे, शुगर मिल हमारे क्षेत्र का वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चलो, राजन जी आप कुछ कहेंगे? जी, ये संबंध में दुबे, राजन जी 1 मिनट। दुबे जी, आपसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। जी रमेश जी। देखिए 2018 में कांग्रेस की वहां जीत जरूर हुई है, लेकिन 2018 और इस बार के उपचुनाव में एक बड़ा अंतर यह है
कि जौरा से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में चले गए। तो ये जो भाजपा में चले गए, जो कार्यकर्ता चले गए हैं, उनका अपना प्रभाव भी है। तो ये जो वोट ट्रांसफर होगा, क्योंकि वहां पर भाजपा में कोई फूट नहीं है, वहां भाजपा बिल्कुल एकजुट है और एकजुट होकर के वो काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ये जो कांग्रेस के लोग चले गए हैं, इस गड्ढे को कैसे भरेगी कांग्रेस? कांग्रेस के लोग कितने लोग गए हैं ये तो आप बताइए। कांग्रेस ये आप बताइए। 4 लोग चले गए कैलारस से, 4 जौरा चले गए, तो क्या पूरी कांग्रेस थोड़ी चली गई? जी ऐसा है, कोई किसी में आस्था रखता है वो चला जाए। पार्टी में जो आस्था रखा है वो तो सारे लोग हैं। कांग्रेस तो एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो विरोध कर रहे थे सूबेदार सिंह का, आपने चैनलों पर देखा होगा। जबरदस्त विरोध है, आज भी विरोध है उनका क्षेत्र में। चलिए राजन जी से पूछ लेते। राजन जी, नहीं, कोई विरोध नहीं है। वो तो टिकट की मांग करने का सबको अधिकार है। टिकट सबने मांगा, अलग अलग मांगा, और सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, प्रत्याशी के लिए, पार्टी के लिए कर रहे हैं सारे लोग। नहीं, राजन जी उनका कहना है दुबे जी का कि जिस तरह से यहाँ बड़ा ये माहौल तैयार किया गया था कि जौरा के बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन दुबे जी का कहना है कि सिर्फ 4 लोग गए हैं। नहीं, अब ये तो कहने वाली बातें हैं, बहुत लोग गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और विधायक जैसे लोगों ने विधायकी छोड़ी है उनके प्रभाव में, उनके लोगों ने। जौरा में तो नहीं छोड़ी ना जी, जौरा में तो विधायक खत्म हो गए थे, उनके बेटे और भतीजे सब साथ हैं। तो मैं जौरा की बात कर रहा हूँ। जौरा की बात मैं कर रहा हूँ। उनका जाट साहब जी का पूरा परिवार बीजेपी के साथ है, महाराज के साथ है जी। नहीं, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके भाई, सारे लोग साथ हैं। वो उनके बेटे इसलिए गए थे कि उनको बीजेपी टिकट देगी, लेकिन अभी भी तो है, अभी भी तो सीट नहीं थी, तब भी तो है। हाँ, तो भी है, लेकिन आज भी है, आज भी है। चलिए साहब, टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है। टिकट उन्होंने भी मांगा, अन्य लोगों ने भी मांगा, अपनी अपनी मांग रखी वरिष्ठ नेताओं के, महाराज साहब के, नरेंद्र सिंह जी के, शिवराज सिंह जी के, और टिकट नहीं मिला, लेकिन है वो सब पार्टी के साथ है, महाराज के साथ है। चलिए रमेश जी आपका किसी सवाल करना है? नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिर ये जो बीएसपी का उम्मीदवार है, तो बीएसपी के उम्मीदवार ने जो त्रिकोणीय संघर्ष बनाया हुआ है, मोटे तौर पर ये माना जाता है कि माइनॉरिटी का वोट जो पहले कांग्रेस को मिलता था, लेकिन इस बार माइनॉरिटी का वोट बीएसपी को जा रहा है। इसमें क्या संभावना दिखती है? दुबे जी से। दुबे जी, माइनॉरिटी का वोट बीएसपी को जा रहा है, ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है, आपका क्या कहना? नहीं, ये तो कहना गलत है। माइनॉरिटी का वोट कोई बीएसपी को नहीं। बीएसपी की स्थिति बहुत खराब है। जो प्रत्याशी है ना बीएसपी के, सोनेराम जी, उन्होंने कई दल बदले हैं, तो लोगों में विश्वास नहीं है उनके प्रति। जी, उनके प्रति लोगों में विश्वास नहीं है। चलिए राजन जी पूछे। राजन जी आप जी दुबे जी, दलित वर्ग का जो वोट है अब की बार सबसे ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में है। जी राजन जी, ये आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, मैंने बीजेपी के निकटतम प्रतिनिधि बीएसपी होगी या लड़ाई? जी, लड़ाई बीएसपी से है। बीएसपी से है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस तीसरे पे है, लड़ाई में है ही नहीं। लेकिन आपकी जो भी है आपके प्रत्याशी वो तीसरे नंबर पे थे 2018 में। नहीं, वो अलग बात है, वो तीसरे से नहीं है, लेकिन वो चुनाव जीतेंगे और बीएसपी से लड़ाई है। चलिए राजेंद्र जी, दुबे जी, हमारे साथ सोनेराम जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सोनेराम जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार सोनेराम जी। अभी दुबे जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे दल बदले हैं, इस कारण आप पे लोगों का विश्वास मतदाताओं का नहीं है, जिसके कारण आप फाइट में है ही नहीं। नहीं, वो तो परिस्थितियाँ थी। सुनो भैया जी, वो परिस्थितियाँ थी, वो तो। और ये हमारे ये दोनों दल है ना, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस जी, ये तो बहुत पीछे है। हमारा वोट इनसे जो दूसरे नंबर पे आएगा उससे दुगना होगा। जो दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी? और ये कांग्रेस है, मेरे साथ में कांग्रेस रहेगी दूसरे नंबर। मतलब बीजेपी तीसरे पे है? हाँ, बीजेपी तीसरे पे। सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं है? हाँ, बीजेपी का वोट असल में धाकड़ वोट है, बाकी त्यागी जा रहा है बीजेपी को, कांग्रेस को जी। अब इन पे वोट बैंक बचा ही नहीं है, धाकड़ भी वितरफा हो रहा है। चलिए, तो सिंधिया जी का कितना प्रभाव पड़ेगा सोनेराम जी?
सिंधिया जी का कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में जौरा में? सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं है जौरा में। चलिए, आपको सुनेराम रमेश जी? नहीं, मोटे तौर पर अब ये माना जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि बीएसपी जौरा से 2 बार जीती है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि बीएसपी में बहुत जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो उसमें का वोट भी डिवाइड होगा और आपको उसको कैसे खमियाजा उसका पूर्ति करेंगे? एसपी का डिवाइड नहीं होगा अभी। नहीं, डिवाइड नहीं होगा जी, नहीं, कतई डिवाइड नहीं होगा। 2 अप्रैल ही घटना उन्हें मालूम है, इन्होंने पिटाई लगी तो वो किसी को वोट नहीं देना चाहते, सिर्फ बीएसपी को वोट देंगे वो जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनेराम जी, आप हमारे साथ जुड़े। दुबे जी आपको भी धन्यवाद, शुक्ला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ ब्यूरो हेड ग्वालियर चंबल के विनोद जी हैं। विनोद जी, आप जौरा को बहुत नजदीक से देखा है आपने, क्या स्थिति बनेगी जौरा में? आपने सुन भी लिया है, कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी सुन लिया, खुद कांग्रेस के जो वहां के प्रत्याशी हैं उपाध्याय जी उनको भी सुना आपने, राजेंद्र शुक्ला जी को भी सुना, दुबे जी को भी सुना, सोनेराम जी को भी सुना। और आपका क्या आकलन कहता है, वाकई में वहां ट्रायंगुलर फाइट है या 2 लोगों के बीच में ही है? और दल बदल का मुद्दा कैसे जौरा में हावी हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो मुकाबला है त्रिकोणीय है, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन सबसे एक अहम बात यह है कि जो अनूप मिश्रा हैं वो बीजेपी से पहले वोट मांग रहे थे जौरा के लिए और लगातार पिछले 4 महीने से वो इस क्षेत्र में भी सक्रिय थे, क्योंकि सांसद थे यहां से वो मुरैना से, और लेकिन उनको इस पूरे चुनाव से दरकिनार किया गया है। उनको टिकट तो नहीं दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र में उनको नहीं लाया जा रहा है, जिससे जो ब्राह्मण समाज है उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश है, और जो ब्राह्मण समाज है वो पंकज उपाध्याय के पक्ष में जा रहा है। तो इस तरह से एक ये भी सिम्टम बढ़ रहे हैं वहां पर। दूसरी बात यह है कि जो सोनेराम कुशवाहा हैं वो कमजोर प्रत्याशी उनको नहीं मान सकते, क्योंकि जो दलित वोट है वो एक बड़ा वोट बैंक है जौरा में, और जौरा की जो प्रमुख समस्या है, चूंकि ये कैलारस इलाके से भी जुड़ा हुआ है, कुआरी नदी के किनारे ये पूरा इलाका आता है, जिसमें नेपरी गांव से लेकर तमाम ऐसे गांव हैं जहां मुख्य मार्गों पर तो सड़क है। अगर मुरैना से हम जौरा जाएंगे, जौरे से कैलारस और कैलारस से सबलगढ़ होते हुए अगर हम निकल जाएंगे तो अच्छी सड़कें हैं, ये बात ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जो नदियों पर पुल बनाए गए हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां हालत ये है कि आप वहां से निकल ही नहीं सकते। सड़कें नहीं है, कई इलाकों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जो मुख्य मुद्दा है वो है यहाँ का शुगर मिल, जो अपने आप में एक वर्चस्व था। शुगर मिल का एक पहचान थी, डबरा और मुरैना के ऐसे शुगर मिल थे जो कैलारस में था, इसकी पहचान थी, और इससे कई जो बेरोजगार हुए बंद होने से लगातार इसके चालू करने की मांग चलती रही। 15 साल बीजेपी सरकार रही, आश्वासन देते रहे कि इसको तत्काल चालू किया जाएगा, इसको चालू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब शुगर मिल में जो टीन टप्पड़ थे वो भी वहां से चोरी होने लगे, वहां की दीवारें टूटने लगी, और दीवारें टूटने के साथ वहां के जो श्रमिक हैं उनकी भी आस टूटने लगी। तो ये शुगर मिल का जो मुद्दा है वो बीजेपी को भारी पड़ सकता है, और इस मुद्दे को जरूर मतदाता सामने रख रहे हैं कि उस क्षेत्र का विकास उस शुगर मिल से हुआ था। तो जौरा का जो अभी हालात है ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस जो पंकज उपाध्याय है वो काफी क्षेत्र में लगातार यहां पर सक्रिय रहे। सुबेदार सिंह राजौदा जो उनकी बात की जा रही है, बीजेपी से जो प्रत्याशी है, वो 2018 में जिस तरह से हारे थे, लोगों में उनको लेकर बहुत अच्छी छवि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगातार जो लोगों से दूरियां बनाई, लोगों से काम नहीं किए, लोगों के पास नहीं गए, कुछ व्यक्ति विशेषों को उन्होंने अपने पास रखा, जिससे उनके पार्टी के लोग खुद उनसे नाराज हैं। और यही कारण है तमाम जद्दोजहद के बाद उनको टिकट मिला, लेकिन इस दौड़ में कई लोग थे जो उनके खिलाफत कर रहे थे और लगातार उनके खिलाफ रहे थे। अनूप मिश्रा और उनके गुट के लोग इस चुनाव से काफी दूर दिखाई दे रहे हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष लगातार जौरा सीट पर अपना पूरी कह सकते हैं कि ताकत के साथ वहां पर दिखाई देते हैं। यहां दल बदल का मुद्दा नहीं है, यहां किसानों का मुद्दा जरूर है कि जो किसानों का कर्ज माफी की बात हुई थी पूरी तरीके से माफ नहीं हो पाया, वो कांग्रेस के लिए उसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो क्षेत्र में पहुंच मार्ग नहीं है उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। साथ ही यहां पर जो मंडियां हैं वो अभी चूंकि बाजरा पूरा किसानों का बाहर आ चुका है,
तिली किसानों की खेतों से बाहर आ चुकी है, मंडियां लग नहीं रही है, किसान त्रस है। किसानों का कहना है कि चुनाव जो थोप दिया गया है उसके कारण वो अपना बाजरा नहीं बेच पा रहे हैं, तिली नहीं बेच पा रहे हैं, राहेर नहीं बेच पा रहे हैं और इसको लेकर किसान बहुत दुखी है। तो ये कहीं ना कहीं इसका पूरा नुकसान बीजेपी को इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि उनके जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी में जाकर सरकार को गिराया। अब चुनाव है, किसान बाजरा लेके बैठा है, किसान अपनी तिली लेकर बैठा है, उसके पास पैसे नहीं है, मंडी खुली नहीं है और औने पौने दामों पर वो व्यापारियों को बेच रहा है। इसका भी खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं जो मुकाबला है उसमें अभी स्पष्ट बिल्कुल नहीं कहा जाता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस जरूर भारी नजर आ रही है। जी विनोद जी, बहुत संक्षेप में ये आखिरी सवाल है कि ब्राह्मण मतदाता कितने हैं और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाता कितने हैं? देखिए, ब्राह्मण मतदाताओं की यहाँ अच्छी खासी एक संख्या है, तकरीबन 50,000 से 60,000 तक के बीच में उनकी जो आकलन किया गया है। और वही जो दलित मतदाता हैं जिसमें तमाम जो मतदाता शामिल हैं, जिसमें SC SC की जो तमाम मतदाता हैं वो इसमें शामिल रहते हैं, उनकी जो संख्या है वो 25 से 30 हजार है उनकी भी। तो ये कुशवाहा समाज यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व रखता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कुशवाहा समाज का वर्चस्व है। सबलगढ़ विधानसभा और कैलारस विधानसभा, यहाँ पर कुशवाहा समाज का एक अहम जो किरदार रहता है किसी भी प्रत्याशी को परिवर्तन करने में। अब चूंकि सोनेराम कुशवाहा जहां बीएसपी से खड़े हुए हैं, तो कुशवाहा समाज का जो वोट है वो माना ये जाता था कि कुशवाहा समाज का वोट जो बीजेपी को जाता था और बीजेपी हमेशा कुशवाहा समाज के वोट से आगे बढ़ती रही। लेकिन सोनेराम कुशवाहा इस वोट को काटेंगे और कहीं ना कहीं इस वोट को काटा जाएगा जो कि बसपा के पक्ष में पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट का ये माना जाता है कि बहुत कम बीजेपी के पक्ष में पड़ता है, 10,000 से 12,000 मुस्लिम वोट है। जोरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में उनके तमाम जो इलाके हैं वो मुस्लिम बाहुल्य है, जिसमें जोरा के तमाम जो इलाके आते हैं। तो वो जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वोट बीजेपी और कुछ बहुजन समाज और बाकी का कांग्रेस के पक्ष में, जैसा हमने देखा अक्सर ऐसा रहता है। तो इसलिए जो अभी समीकरण बन रहे हैं उसमें फिलहाल की स्थिति थे पंकज उपाध्याय की जो स्थिति है, युवाओं के बीच में काफी दिनों तक सक्रिय रहे, लॉकडाउन में लोगों के बीच में रहे, तमाम विकास कार्य उन्होंने कराए जब वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, ऐसा मतदाताओं का कहना है। लेकिन ये चुनावी ऊट है, किस करवट बैठेगा ये कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं कह सकता। बिल्कुल नरेंद्र तोमर की वहां विनोद जी निश्चित तौर पे हम दूसरी विधानसभा भी चलेंगे। रमेश जी, अब आपकी इसकी आपने पूरा आकलन आपके सामने आ गया, पूरी छवि आ गई है कि क्या जौरा में है, क्या है। आप देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि जौरा में जो मुकाबला है बहुत कठिन मुकाबला है, लेकिन फिर भी भाजपा की डगर जो है वो थोड़ी सी कठिन दिख रही है। और उसका कारण है कि चूंकि जिस तरीके से फूल सिंह बरैया कांग्रेस में आए और उन्होंने दलितों में कुछ भी हो, फूल सिंह बरैया का अपना एक वोट बैंक तो है, वो 1% हो के आधा प्रतिशत हो वोट बैंक तो है, तो उसके कारण दलित वोट भी वहां से टूट करके आएगा। अब ये कुशवाहा का बेल्ट बसपा को कितनी मदद करेगा ये इस पर रिजल्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन चुनाव दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस थोड़ा सा भारी सीटें दिख रही है। चलो विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश जी, आपसे क्योंकि हम इसके बाद चलेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में। तो जौरा उपचुनाव की जंग में बीजेपी ने अपने पुराने प्रत्याशी सूबेदार सिंह को फिर उतारा है। इधर कांग्रेस की तरफ से पंकज उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जौरा में कांग्रेस ने ताकत लगाई और बीजेपी के वोटों में सेंधमारी की तो इसका सीधा फायदा बीएसपी प्रत्याशी सोनेराम कुशवाहा को हो सकता है। माना जा रहा है कि बीएसपी को यहाँ 30,000 से भी ज्यादा खांटी मतदाता है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र में दलित वोट बैंक अच्छा खासा है और दलितों के वोट बीएसपी के खाते में ही जाते हैं। पिछले चुनाव में भी बीएसपी को 41,000 वोट मिले थे। लिहाजा कांग्रेस की मेहनत का फायदा बीएसपी को भी मिल सकती है। हालांकि आम चुनाव और उपचुनाव में फर्क होता है, ऐसे में नतीजे अनुमान के एकदम उलट भी हो सकते हैं। चलिए।